और कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्पोक्स पर्सन के शर्मा है, सैयद असीम बकर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हमारे डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। डीके दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर पूजा त्रिपाठी मैं आप ही से पूछना चाह रही हूँ, ये आरएसएस में कौरव दिख रहा है, हर हर महादेव बीजेपी नहीं कहती है, ये भारत जोड़ो यात्रा में इस नैरेटिव की क्या जगह है? क्या कहना चाह रहे हैं राहुल? अदिति, अगर आप मुझे 5 मिनट देंगे तो मैं आपको महाभारत के साथ जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है इसके साथ थोड़ी सिमिलैरिटी बताना चाहूंगी। जी मैम, यू कैन टेक 2 मिनट्स। धृतराज जो हस्तिनापुर नरेश थे, उन्होंने आंखों में नहीं अपने मन में भी पट्टी बांध ली थी। नोटबंदी से उद्योगों की कमर टूट गई है, जीएसटी लगी है, बेहिसाब बेरोजगारी है, महंगाई है, पर वो आंखें मूंदे बैठे हैं। गांधारी वो महिला नेत्रियां हैं जो कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, बिल्किस बानो जैसे रेपिस्ट पे कुछ नहीं कहती, पर उन्हीं के परिवार पे, उन्हीं के बच्चों पे अगर कुछ कहा जाए, कोई आरोप लगे तो वह बिलबिला जाती हैं। वो आंख बांधे पट्टी पे बांधी हुई है। दुर्योधन कुरुवंश के राजकुमार जो गोली मारो सालों को कहकर भीड़ को उकसाते हैं या अपनी थार से निर्दोष किसानों को रौंद देते हैं, वो आज की डेट में दुर्योधन है। और आईटी सेल के ये जो सारा पूरा का पूरा नेटवर्क है जो महिलाओं को भद्दी गालियां देता है, बेहुदा टिप्पणी करता है, उनकी ट्रोलिंग करता है, वो दुशासन है। और चीरहरण हो रहा है इस देश के संविधान का, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता का, इस देश में भाईचारे का, एकजुटता का चीरहरण हो रहा है। तो राहुल जी जब कहते हैं, वही आरएसएस जिनके भारत के संविधान के इतिहास में जिनका नील बटे सन्नाटा, जीरो कंट्रीब्यूशन रहा है 55 ईयर्स तक, उस आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराया क्योंकि उन्हें तिरंगे से आपत्ति थी, उन्हें भगवा झंडा चाहिए था। अगर आप 1942 का सत्याग्रह ले लीजिए, क्विट इंडिया ले लीजिए, 1947 ले लीजिए, ये उल्टा अंग्रेजों के साथ लगकर उनकी मदद कर रहे थे देश के मास मूवमेंट को कमजोर करने के लिए। तो जब राहुल जी कहते हैं कि आरएसएस की हाफ पैंट वाले आज की डेट में कौरव है, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं। वो कौन सी गलत बात कहते हैं? नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, बाकी सब तो मैम पॉलिटिकल आरोप आपके ठीक हैं, लेकिन आपने जो कहा संविधान का चीरहरण हो रहा है, मैडम संविधान का चीरहरण कोई कर सकता है इस देश में? ये मुमकिन है? ये मुमकिन है क्या फैक्चुअली? आज संसद को फंक्शन नहीं किया जा रहा है, बिल को मेजॉरिटी वोट से पास कर दिया जा रहा है। चीन के आक्रमण के नाम पे वन सेकेंड, जब आप कह रही हैं संविधान का चीरहरण हो रहा है, मुझे तो बोलते हुए भी आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, क्योंकि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। शायद पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रिवियलाइज करना बहुत छोटी बात होगी मैम, लेकिन अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैं और आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाते हैं तो ये लाइन चुभेगी जिस लाइन का इस्तेमाल आपने किया है। ये देश किससे चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रहा। आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में जो 4 स्तंभ रखे गए उनमें से कोई काम नहीं कर रहा आपके हिसाब से? न्यायपालिका काम नहीं कर रही है आपके हिसाब से? क्या वो स्तंभ, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कॉम्प्रोमाइज्ड है कि नहीं, मुझे आप बताइए। मीडिया की बात करिए, क्या मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है कि नहीं? मैम, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, आई नो अबाउट माई सेल्फ, आई आस्क क्वेश्चंस। द ओनली डिफरेंस इज, एक ही फर्क है, कुछ लोग सुनना नहीं चाहते। अब जो सुनना नहीं चाहते ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे साथ मुद्दे पर रहे, मीडिया पर मैं डिबेट नहीं करी। जिस दिन मीडिया पर डिबेट करूंगी उस दिन आपको न्योता भेजूंगी। मेरी नजर में ना मेरा जॉब कॉम्प्रोमाइज्ड है, ना मेरा इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड है राइट नाउ। सो लेट्स कम बैक टू द पॉलिटिक्स। आई रियली डोंट लाइक व्हेन पीपल से कि भारत के संविधान का चीरहरण हो रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं और इन वर्ड से बचना चाहिए, क्योंकि इस देश में, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहां बहुत हिंदू मुसलमान करते हैं और अक्सर ये आरोप मीडिया पर लगता है, पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती हैं और आंखें मूंद लेती हैं, जबकि डिबेट्स का आधार वही स्टेटमेंट होते हैं। इस देश की होली बुक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का, उस होली बुक का चीरहरण नहीं हो सकता मैडम, नहीं हो सकता। और अगर होगा तो मुझे और आपको शर्म से सर झुका लेना चाहिए एज एन इंडियन। ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट। अजय आलोक जी, आपका जवाब। देखिए अदिति जी, जवाब देके कोई फायदा नहीं है। पूरा का पूरा कांग्रेस अभी द्वापर युग में चला गया है।
देखिए, राहुल गांधी कभी कौरव पांडव करते हैं, उनको पता ही नहीं है। अभी ये चीरहरण करने लगी द्रौपदी की टाइप से, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। अब इस पे क्या रिएक्शन दिया जाए? अद्भुत ज्ञान है भाई, अद्भुत ज्ञान है। मैं अभिभूत हो जाता हूँ। इनको संविधान का चीरहरण दिखाई देता है, पता नहीं कहाँ संविधान का चीरहरण दिखाई गया। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जब बेल मिल गई तो संविधान काम कर रहा है, तभी ना बेल मिली। संविधान नहीं होता, लॉ नहीं होता तो बेल नहीं मिलता। तो इसलिए अब इन पे रिएक्शन नहीं, अब इनको छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ये इस तरह से अब हो गया है कि कौरव पांडव के टाइम में जीएसटी आ जाती है, नोटबंदी आ जाती है, सीए आ जाता है। पता नहीं अब बोलने लगेंगे कि कौरव पांडव मुस्लिम विरोधी नहीं थे, इसीलिए तपस्वी थे। उन द्वापर युग में मुसलमान भी ले आएंगे। कहाँ कहाँ अद्भुत ज्ञान है भाई, इसलिए मैं अभिभूत हूं। ठीक है, जल्दी से कमेंट के शर्मा। संघ कौरव है, थोड़ी देर पहले एक व्याख्या की डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने। दुशासन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, गंधारी, शकुनी वो भूल गई थी शायद, या मैंने मिस किया होगा। आदित्य जी, मुझे आश्चर्य, कांग्रेस कंफ्यूज तो थी, राहुल गांधी वर्षों से कंफ्यूज रहे हैं राजनीति में, पर मानसिक विकृति इतनी आ गई उनके अंदर। भारत जोड़ो यात्रा करने निकले और इतने मानसिक रूप से विकृत हो गए वो कि आज उनको ये भी समझ नहीं। और कांग्रेस के, अभी मैं बैठ के आश्चर्य कर रहा था, लेकिन हाँ, आपने एक अच्छा प्रश्न किया था, संविधान का चीरहरण। लेकिन यह देश संविधान से एक बार, संविधान को लेकर एक बार शर्मसार जरूर हुआ है। शायद पूजा जी को वो दिन याद नहीं हो, किसी कॉलेज में होंगे, कि इस देश में जब इमरजेंसी लगाया था कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने, जब संविधान पर हथकड़ियां लगी थी, तो शायद ये देश जो है, उस दिन लोकतंत्र जो है उसकी हत्या हुई थी और देश शर्मसार हुआ था। और किस तरह से इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर और कांग्रेस ने लोकतंत्र को समाप्त किया था। और फिर एक व्यापक संघर्ष के बाद इस देश में पुनः लोकतंत्र जागा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आरएसएस पर ये प्रश्न कर रहे हैं। ये उस आरएसएस कर रहे हैं जो इतनी विराट संस्था है, जो विश्व की सबसे बड़ी इस समय सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन। और यही नहीं, देश के 26 जनवरी के परेड पे, जनपथ पर परेड करने वाला वो एक गैर सरकारी संस्थान, जिसको कि स्वयं कांग्रेस के पीरियड में नेहरू जी ने बुलाया। चीन के युद्ध में आप देखिए उनका योगदान। इन्हें क्या तो कुछ पता ही नहीं है कि संघ क्या चीज है। अरे संघ की बात मत करो, आप लोकतंत्र में हो, संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। आप हमसे लड़ो ना, भाजपा से, और लड़ रहे हो, आपको हम दिखा भी रहे हैं।